फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो से लाइक हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेजोन के सर्विसेज के बारे में। ठीक है। तो जब जो सबसे पहली सर्विस लाइक हम देखने वाले हैं वो है S3। तो लाइक S3 होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। S3 लाइक क्यों यूज़ करना चाहिए एंड उसके इंपॉर्टेंट एंड यूज़ केसेस क्या क्या है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली S3 होता क्या है। तो S3 बेसिकली मीन सिंपल स्टोरेज सर्विस। लाइक एक सर्विस है AWS की तरफ से जहाँ पे लाइक आप क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकते हो। लाइक फाइल स्टोर कर सकते हो, वीडियो स्टोर कर सकते हो। ओके। और भी आप लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी आपका डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि लाइक यही फॉर्मेट हो कुछ भी। आप इसके अंदर लाइक अपना कोड भी सेव कर सकते हो, आपका कोड का जिप वगैरह एनीथिंग। लाइक एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है। लाइक हमको S3 क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अभी कंसिडर करो कि आपका एक डेटाबेस है। आपका एक डेटाबेस है, कोई काम करते हैं उसको हटा देता हूँ, इसको साइड में रखते हैं और ये बाकी की चीज़ें हटा देता हूँ। ओके। कंसिडर करते हैं कि आपका एक एप्लीकेशन है, कलर चेंज और ये आपका DB है। तो आपके एप्लीकेशन में अलग अलग वीडियोस है, okay, इमेजेस है एंड मतलब इनका क्वांटिटी ऐसे ज़्यादा नहीं है पर ये कुछ कुछ पार्ट्स में रिक्वायर्ड है। तो आप नहीं चाहते हो ना कि जब आपका कोई यूज़र है वो आपकी वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपका DB बहुत टाइम ले। फाइन, आपका DB बहुत ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम जो भी डेटा सेव करते हो तो वो ऐसा पार्ट ऑफ चंक्स में सेव होता है। राइट, लाइक एक छोटे छोटे बाइट्स में रहते हैं, 1 बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट ऐसे फॉर्म में डेटा रहता है। पर जब आप वीडियोस और इमेजेस पे आते हो तो उनका साइज़ बड़ा रहता है। ओके। और ये कोई भी लाइक फाइल्स वगैरह भी हो सकते हैं इसमें, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि जैसे वीडियोस की बात कर रहा हूँ, एनीथिंग दैट इज इन फॉर्म ऑफ फाइल। ओके, ऐसा होगा। तो आप क्या चाहते हो कि आपका जो भी चीज़ है उसको आप एज अलग सेपरेट है। यहाँ पे जो आप S3 यूज़ करोगे तो आपको S3 क्या करता है, वो एक एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कितना भी डेटा रखो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ अमेजोन हैंडल करेगा। वही अगर आप वीडियोस को अपनी DB में सेव करते हो तो आपको खुद से थोड़ा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे उसको अच्छे से रेंडर करने के लिए, सेंड करने के लिए, डेटा चंक्स में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सब दिक्कत आएगी आपके DB में। तो उससे क्या आपका मेन जो डेवलपमेंट टास्क है वो पीछे रह जाएगा। तो उस केस में S3 का प्रेफर। अब काफ़ी समय पहले एक क्वेश्चन होगा कि क्या हमको S3 एक्चुअली यूज़ करना चाहिए कि हमको हमारे DB में सेव करना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन इज़ लाइक आपको S3 एक्चुअली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका इससे बहुत सारा काम कम पड़ जाता है। आपको सिर्फ मेन आपका जो एप्लीकेशन आपको उस पर ध्यान देना है, तो ये बात पे ध्यान नहीं देना है कि आप अपना जो वीडियो है सपोज 1 GB का वीडियो है उसको कितने बाइट्स या कितने चंक्स में स्टोर करोगे DB में, फिर कैसे प्रोसेस करोगे, वो सब पे ध्यान देने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्या है, आप इसको S3 में अपलोड कर दो, जब भी लग रहा है उसको यूज़ कर लो। सिंपल, ऐसे ही करना है। तो देखते हैं S3 के बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाइक S3 हम क्या क्या हमको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट्स वगैरह उसका क्या क्या है और इसका लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि आप मल्टीपल रीजन्स में आपको जहाँ भी बनाना है आपका S3 पॉकेट बना सकते हो। तो और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो S3 का नेमिंग कन्वेंशन है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कैसा होना चाहिए, मैं आपको भी बता दूँ कि यूनिक क्यों बोल रहा हूँ। कि मान लो अभी के लिए एक यूज़र है सत्यम कॉपी, फाइल, एक सत्यम कॉपी यूज़र है, उसने कुछ तो बकेट का नाम दिया A। अब जैसे ही उसने ये बकेट बनाया तो भले ही AWS के पास 10 लाख या 10 करोड़ यूजर्स है, वो इस नाम का बकेट नहीं बना सकते। ऐसा मतलब ये बकेट नेम बेसिकली यूनिक होना चाहिए, ऐसा समझ लो। हाँ, ये बकेट नेम यूनिक होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी AWS का बकेट बना रहे हैं वो ये यूनिक हो, ऐसा प्रेजेंट ना हो। तो आपको पता चल ही जाएगा लाइक जब आप बकेट नेम क्रिएट करोगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता चल जाएंगी ऐसा कि आपका जो बकेट नेम है वो यूनिक नहीं है, तो AWS उसको क्रिएट नहीं कर सकता। और आपने एक बार कोई बकेट क्रिएट किया तो वो आपके सारे रीजन्स के लिए वैलिड रहेगा, ऐसा समझ लो। राइट, ठीक है। चलो फिर अब आते हैं अपने AWS S3 कंसोल में आ जाते हैं और देखते हैं हम बकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको S3 सर्च करना है। आपको S3 आएगा, स्केलेबल स्टोरेज इन क्लाउड। ओके। S3 ग्लेशियर एक अलग चीज़ है, हम उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। अभी के लिए हमारा जो टॉपिक है S3 है। तो इसको बुकमार्क कर लेते हैं पहले। बुकमार्क करते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी के लिए मैं एशिया पैसिफिक रीजन में हूँ, वही का रीजन मैंने सेलेक्ट किया है। आप अब आपको जो रीजन सही लगा आप वो रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस मैं मेरे रूट अकाउंट से लॉगिन पड़ा हूँ। आप किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना
कि आपको उस अकाउंट के लिए आपको यूज़र को S3 एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप S3 एक्सेस नहीं दोगे तो आपका यूज़र S3 बकेट क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप, जो मेरा पूरा पिछला वीडियो था, लाइक हम कैसे यूज़र्स को IAM रोल्स असाइन कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमने S3 का फुल एक्सेस कैसे दिया था। ठीक है, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, एक S3 बकेट ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ एक बकेट बना के देखेंगे अभी के लिए, और उसमें एक फाइल अपलोड करके देखेंगे कि क्या वो अपलोड होती है फाइल और कैसे दिखेगी। ठीक है, चलो। तो ये मेरे वही रीजनल बकेट ओपन कर लिया। यहाँ पे मेरे बकेट्स लोड हो गए। अभी के लिए मेरे पास एक ही बकेट था, अगर आपको ध्यान में होगा। सत्यम डेव क्यूए करके मेरे पास एक बकेट था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये बकेट के अंदर जाऊँगा, हम इसको डिलीट कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो अगर हमको डिलीट करना है तो ये सेम टू सेम को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और बकेट डिलीट हो जाएगा। ओके, चलो बकेट डिलीट हो गए, एक नया बकेट क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन आते हैं कि लाइक आपको कैसा यूज़ करना है। हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने के लिए जनरल पर्पस के साथ जाते हैं, और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बकेट है, आपको उसके सेटिंग्स वगैरह कुछ कॉपी करना है तो आप वो भी यहाँ से चूज़ करके कॉपी कर सकते हो। ओके, अब हाँ, अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओनरशिप में। तो जब बात आती है कि लाइक आपने बोल दिया कि ठीक है मैं तो एक S3 बकेट बना रहा हूँ, और ये जो बकेट है इसको एक्सेस कौन करेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना कि इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। एक तो जैसे कि अगर ये बकेट में प्राइवेट प्राइवेट नहीं, मतलब अगर ये बकेट है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिनको मेरा अकाउंट पता है, जो मेरे अकाउंट क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हैं, एक तो उनके लिए रहेगा। दूसरा, जो कि यूज़र्स रहेंगे हमारे, लाइक कोई भी अगर यूज़र है उसको आपका इमेज देखना है, तो वो इमेज आपने S3 बकेट पे सेव किया है, पर उसको नहीं दिखेगा क्योंकि उसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो हमको 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो एक रहता है हमारा प्राइवेट, एक रहता है पब्लिक। ओके, इस पर भी हम आराम से डिस्कस करेंगे अभी के लिए। तो अभी के लिए हम बस इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग्स पर हमारे पास। ओके, अब आता है बकेट वर्जन। तो बकेट वर्जनिंग क्या होता है ये भी बता देता हूँ। जैसे आपने एक फाइल अपलोड की थी जिसका नाम A1 था। ठीक है, चलो ये फाइल हमारी अपलोड हो गई थी बैकएंड में। अभी क्या हुआ, आपने कहीं से तो कुछ फाइल डाउनलोड की थी और उसका नाम भी A1 था। ठीक है, अब आपने क्या किया, वापस A1 को अपलोड कर दिया उसी बकेट में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फाइल थी ना, ये जो ऊपर वाली फाइल है, कौन सी फाइल, ये वाली जो फाइल है ना, ये ओवरराइट हो जाएगी। तो अभी जो मेरी नई फाइल होगी ये होगी, ऐसा ये वाली मेरी नई फाइल होगी। पर अगर आप चाहते हो कि आपका सेम फाइल के मल्टीपल वर्जन्स रहे, वर्जन तो आपको पता होगा ना, 0.0 और हमारे एप्लीकेशन के जो भी वर्जन होता है ऐसा, तो आप वर्जन को इनेबल कर सकते हो। वो भी हम देखेंगे कैसे इनेबलिंग करते हैं और कैसे इसका यूज केस रहता है। टैग्स बाय डिफॉल्ट आप जो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और इंक्रिप्शन आते हैं बाय डिफॉल्ट, हमको S3 इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा वगैरह सब सिक्योर है। ओके, तो ये भी चीज़ें हैं, और एडवांस डिटेल्स को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट लॉक करके प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जेक्ट लॉक में क्या होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो फाइल एक बार अपलोड हो गई तो कोई उसको ओवरराइट ना कर पाए, मतलब उसको तुम रीड कर सकते हो पर ओवरराइट नहीं कर सकते, ऐसा। जो कि हमने ये चीज़ देखा कि अगर एक बार मेरी फाइल अपलोड हुई तो मैं नहीं चाहता उसको कोई भी ओवरराइट करे, वो लॉक होनी चाहिए, ऐसा। तो इसलिए हम एडवांस सेटिंग्स में उसको लॉक को इनेबल कर सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे आगे। चलो ठीक है, अब बकेट का नाम देते हैं। तो बकेट का नाम मैं क्या देता हूँ अभी के लिए, S3 तो S3 ट्यूटोरियल। और अब देखते हैं कि क्या ये बकेट क्रिएट कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते। ये देखो, क्रिएट नहीं कर सकते। आपने ध्यान दिया कि मैंने ये बकेट ऑलरेडी बनाया ही नहीं कभी, पर ये बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसीलिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको सत्यम नाम देता हूँ, बेटर रहेगा। क्रिएट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी बकेट क्रिएट हो जाना चाहिए था। ओके, तो हमारा बकेट क्रिएट हो गया है। अब अगर आप बकेट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रहती है, लाइक बकेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, इसमें और भी चीज़ें आती है, इवेंट नोटिफिकेशन क्या होता है, ये सब हम देखेंगे अभी धीरे करके। बहुत सारी चीज़ें फिर परमिशंस आती है, लाइक आपका जो बकेट है उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, क्या उसको पब्लिक एक्सेस देना है कि प्राइवेट एक्सेस देना है, ऐसा। वो हम देखेंगे। फिर आपके बकेट के मैट्रिसेस आते हैं, लाइक कितना साइज है वगैरह, ये सब यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। ओके, इन चीज़ों पे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको चीज़ें तब काम आएंगी जब आपका एप्लीकेशन लाइक बहुत ज़्यादा फाइल्स वगैरह स्टोर कर है, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में आएगी कि आपको उसको कैसे मैनेज करना है। हाँ? अभी के लिए क्या करते हैं, फाइल अपलोड करके देख लेते हैं। फाइल अपलोड करके देखते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल क्या होंगी, ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ एक डेमो सा फाइल अपलोड करके डाल देता हूँ। और चलो ये मेरा AWS आयन वाला डाल देता हूँ। ठीक है, ये गया, इसको किया, फाइल को अपलोड कर देते हैं।
उनको फाइल अपलोड हो गई। इस पे आएंगे, ये दिखता है आपको भी है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि क्या इसको परमिशंस है, क्या वर्जन है इसका वगैरह। सिंस हमने वर्जन को डिसेबल करके रखा है तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिखेगा बिल्कुल। और हमारे पास अब कुछ कुछ चीज़ें आती है इसमें जो हम इसको देखेंगे अच्छे से अगले वीडियोस में, ओके। और हमको ये मेटा डेटा तो आपको पता होगा कि मेटा डेटा क्या होता है। बेसिकली जो भी आप फाइल्स वगैरह होता है उनका एक डेटा टाइप रहता है, काइंड ऑफ हम समझ सकते हो कि जब आप जेसन जेसन डेटा एज ए एपीआई में लेते हो तो आप मेंशन करते हो ना कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन करके, राइट। एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अगर टेक्स्ट फाइल लेते हो कैसे, टेक्स्ट स्लैश प्लेन करके होता है। और भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है। सी एस बी रहता है तो टेक्स्ट स्लैश हम सी एस बी मैंशन करते हैं। तो वो मेटा डेटा लाइक वो फाइल कौन सी टाइप का है, वो मेटा डेटा में आ जाता है, ओके। तो ये हमारी फाइल है। अब इसका ओनर ये है, देख लो आप। ए डब्ल्यू एस रीजन भी देख सकते हो कौन से रीजन में है, फाइल का साइज़ कितना है, टाइप कितना है, उसका की का नाम क्या है, की का नाम v1 है। अब हमारे पास एक S3 भी URL होता है, ये S3 URI है, ओके। अब ये ARN होता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे कि लाइक URI में क्या डिफरेंस होता है और ARN में क्या डिफरेंस होता है, ओके। और ये हमारा ऑब्जेक्ट का URI। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा अभी यहाँ पे, तो क्या लगता है आपको फाइल डाउनलोड होगी? नहीं डाउनलोड होगी, क्यों? क्योंकि अभी के लिए प्राइवेट है, क्योंकि हमने अभी तक उसको पब्लिक एक्सेस नहीं किया है। तो ये हम कर नहीं सकते, पर सेल्स में अगर लॉग इन हो यहाँ पे तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखिए डाउनलोड करते ही ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई और ये मेरा फाइल यहाँ पे, ओके। तो आई होप सो लाइक आपको समझा होगा कि आप S3 पे कैसे बकेट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये बकेट होता है, फोल्डर्स को ऐसा बकेट का नाम देते हैं, ओके। और उनके अंदर हम मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे लाइक अभी ये जो फाइल था, अगर मैं मेरे पास अगर ये URL है तो ये URL हिट करने पे मुझे फाइल दिखना चाहिए था पर नहीं दिख रहा है। तो हम देखेंगे प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।